हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ और मैं आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं आप लोग अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। ये वीडियो ट्रेडिंग व्यू सीरीज का अगला पार्ट है। हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको ये बताया था कि ट्रेडिंग व्यू अकाउंट कैसे बनाते हैं। उसके बाद हमने आपको ये वीडियो बनाया कि ट्रेडिंग व्यू के बेसिक फीचर्स क्या है जो नए लोगों के बात पता होना चाहिए। इसके आगे बढ़ते हैं ट्रेडिंग व्यू के और भी चीजों को डिस्कस करने के लिए जिससे आप कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। द गोल इज टू टीच यू, द गोल इज टू हेल्प यू लर्निंग आउट देयर, ताकि आप खुद समझो, सीखो और आपको पता चले कि यहाँ से भी एक आप आइडिया ले सकते हो। राइट, तो वो चीज है। तो बिना टाइम बर्बाद करते हुए आगे चलते हैं। इससे होगा क्या, आप जब खुद से सीखिएगा, समझिएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके हाथ बैठेंगे, पहला। और दूसरा कि आपको कुछ कुछ डेटा भी मिलने लग जाएगा तो आप उसमें बेहतर होता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आगे बढ़ते हैं। अब ट्रेडिंग व्यू को हम ओपन करते हैं। आपके सामने ट्रेडिंग व्यू खुला हुआ है, tradingview.com। आप प्रोडक्ट पे चले जाइएगा, प्रोडक्ट पे जाइएगा सुपर चार्ट्स। सुपर चार्ट्स के बाद आपके सामने एक चार्ट खुल जाएगा, आपको निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। ये चार्ट मैंने उसी दिन बनाया था जब मैं आपको समझा रहा था। इसको मैं क्लीन कर देता हूं। अगर आपको ये सारे कुछ क्लीन करने हैं, कैसे होगा, राइट क्लिक कीजिए, रिमूव ड्राइंग है, यहाँ पे रिमूव ड्राइंग कर लीजिए, हट जाएगा। एक दूसरा तरीका भी है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो अगर अभी तो कुछ है नहीं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है, तो आपको यहाँ पे जाना है, जो आपको दिख रहा है इस पे क्लिक कीजिएगा, लिख देगा रिमूव दो टू ड्रॉइंग्स, उस पर क्लिक कीजिएगा, अपने आप हट जाएगा। सेम इंडिकेटर पे अगर कोई इंडिकेटर लगा हुआ है, मान लीजिए इंडिकेटर लगानी है, तो आप यहाँ से इंडिकेटर लगा लिए, कुछ भी लगा लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। अभी जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो ये दिखाना चाह रहा हूँ। इंडिकेटर्स को हटाने हैं, एक तरीका है इंडिविजुअल इंडिकेटर्स पे जब जाइएगा ऐसे रखिएगा तो यहाँ पे कोना में आपको एक क्रॉस मिलेगा, इसको हटाइएगा, क्रॉस मिलके ऐसे हटाइएगा। दूसरा तरीका फिर से लगा देता हूं मैं, और दूसरा तरीका हटाने का, यहाँ पे गए, इस पे क्लिक किए, रिमूव टू इंडिकेटर्स दिया हुआ है। आप इकट्ठे दोनों हटाना चाहते हैं तो रिमूव टू ड्रॉइंग्स, जीरो ड्रॉइंग्स और टू इंडिकेटर्स, एक ही साथ सब क्लीन हो जाएंगे। तो अलग अलग तरीके हैं, 3 तरीके हैं, आपको बताया। इंडिविजुअल लेवल पे भी है, एक साथ भी है, आपको जैसे करना आप वो कर सकते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरा चीज पे। ये मैंने आपको एक चीज दिखा दिया। लास्ट वीक मैंने काफी फीचर्स कंक्लूड किए थे। अब मान लीजिए ये फेवरेट टूल हो गया, आपको बताया था कि फेवरेट टूल कैसे करते हैं। अब मान लीजिए मुझे एरो बहुत ज्यादा बार यूज करना है, अभी के लिए मुझे समझाने के लिए यूज करना है, तो बार बार मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या कर सकता हूं, मैं एरो पे क्लिक करके पहली, और यहाँ पे आपको मैग्नेट दिख रहा होगा, स्टे इन ड्राइंग टूल्स, ये वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक कर लीजिएगा तो वो तब तक आप उसको यूज कर सकते हैं जितनी बार आप करना चाहते हैं। तो यहाँ किया, फिर 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 यहाँ किया, मतलब जितनी बार आप यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सेम चीज आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। आपको लाइन ड्रॉ करनी है अलग अलग जगह पे, तो यहाँ पे किया, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ किया। आपको समझा मैं ये रहा हूं कि आप आसानी से बार बार लाइन नहीं सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक बार लाइन सिलेक्ट करके उस पर क्लिक कर लीजिएगा तो आपको हो जाएगा। अब हटना है, कैसे करना पड़ेगा, उस पर जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा और फिर स्केप बटन प्रेस करना पड़ेगा। स्केप बटन प्रेस कीजिएगा 2 बार तो अपने आप वो हट जाएगा, फिर अनसिलेक्ट हो जाएगा। वो नहीं कीजिएगा स्केप बटन प्रेस तो होगा क्या, ये आपका सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है। अब मान लीजिए इस पे क्लिक हो गया तो अभी भी ये सिलेक्टेड आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो या तो आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा तब भी कुछ नहीं होना, आपको एक लाइन फिर से ड्रॉ करनी पड़ेगी, तब जाके वो अपने आप हट जाएगा और फिर आप नया टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं वापस इसको क्लीन कर दे रहा हूँ। क्लीन करने के लिए राइट क्लिक, रिमूव ऑल ड्रॉइंग्स। तो आपको मैंने मैग्नेट का फीचर बता दिया, सॉरी स्टे इन ड्रॉइंग का फीचर्स बता दिया, आपको मैंने कैसे क्लीन करते हैं वो भी फीचर्स बता दिया। अगला, अगर मान लीजिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंसेस का टॉप बॉटम ड्रॉ करना है, आप चाहते हैं कि एग्जैक्टली आप इस वीक को पकड़े, जो आपको वीक का जो आपको ओपनिंग हाई प्राइस दिख रहा है 20,22 रुपीज, एग्जैक्टली आप चाहते हो कि आप एग्जैक्टली वहीं पे कर्सर लेके जाओ, तो वो ऐसे नहीं होगा, उसके लिए बहुत मुश्किल लगेगी आपको। इजी वे क्या है, आप किसी लाइन को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप देख रहे हैं मैग्नेट का ऑप्शन आएगा, राइट, इस पे क्लिक कर लीजिए और फिर आप जब जाइएगा करने के लिए तो वो एग्जैक्टली उसी जगह पे ले लेगा जो आपका हाई था। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है, आपको दिख रहा है मैग्नेट मोड इज ऑन, ड्रॉइंग एंकर्स विल बी स्नैप टू द क्लोजेस्ट OH LC वैल्यूज ऑफ नियर बाय। आप गॉट इट कर लिए। सेम बॉटम पे आप गए, इस कैंडल के नीचे रखे, वो अपने आप बॉटम ले लेगा, एग्जैक्टली वो वीक के पूरे कॉर्नर में ले लेगा। तो आपको खुद से ज्यादा मेहनत नहीं करनी है अगर आपको वो ड्रॉ करना है तो इसका ये भी होगा कि आप एग्जैक्टली कोई भी टूल, मान लीजिए रेक्टेंगल आप चाहते हैं टॉप टू बॉटम ड्रॉ करना, तो यहाँ से कीजिएगा तो अपने आप टॉप टू बॉटम लेगा, वो आसानी से हो जाएगा। रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करते हैं मैंने आपको बताया था, चेक किए, उसको सिलेक्ट किए, एक यहाँ से उठाए और जहां भी आपको लेके जाना है वहां पे गया, हो जाएगा। एक क्लिक वहां पे, दूसरा क्लिक यहाँ पे। अब इसको रिमूव करना है तो इस पे क्लिक कर लीजिए, रिमूव हो जाएगा, इसको हटा लीजिए वापस से। ठीक है, ये चीज हो गया। इसके बाद मैंने आपको मैग्नेट का बता दिया, मैंने आपको ये बता दिया, आप चाहते हैं कि कुछ लाइन आपने पहले से ड्रॉ करके रखा है और ये लाइन हटने नहीं चाहिए बिकॉज ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइंस है।
ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इसको लॉक कर सकते हो। लॉक कर दीजिएगा तो ये लाइन हटेंगे नहीं फिर, ठीक है। तो ये लाइन अब नहीं हटेंगे यहाँ से, आप कितने भी कोशिश कर लीजिएगा। तो अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो रिमूव ना हो, तो आप उसको लॉक कर लीजिए, अनलॉक कर लीजिएगा। अब आप इसको हटा सकते हैं जैसे हटाना, राइट। तो ये आपको मैंने तीसरा टूल बता दिया। अब मान लीजिए आपने कुछ लाइन ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, बट अभी आप इंडिकेटर और लाइन ड्रॉ करके रखे, बट आप चार्ट को क्लीन देखना चाहते हैं, तो आप इस पे हाइड ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो हाइड ऑप्शन पे जब दोनों को इकट्ठे क्लिक कीजिएगा तो ड्राइंग हाइड हो जाएगा, वरना एक साथ बिना ये ऑप्शन को सिलेक्ट किए हुए कीजिएगा तो सब हाइड हो जाएगा। खाली ड्राइंग हाइड करनी है तो हाइड ड्राइंग, खाली इंडिकेटर हाइड करना है तो खाली इंडिकेटर्स, तो वो सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। मैंने सबको हाइड किया है एक साथ, ठीक है। अनहाइड करनी है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो मैंने आपको ये सारे टूल्स बता दिए, मैग्नेट बता दिया, स्टे एंड ड्राइंग टूल्स बता दिया, लॉक ड्राइंग टूल्स बता दिया, हाइड वाला बता दिया और डिलीट का बता दिया आपको। अब जूम करना है, आप इस पर किए, इतना एरिया किए, ये जूम हो गया। तो अगर मान लीजिए कोई एरिया को आपको बहुत करीब से सिलेक्ट करना है, मान लीजिए आप चाहते हैं कि इस यहाँ से लेके यहाँ तक को बहुत करीब से आपको देखना है, तो इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इतने जोन को करीब से देखना है आपको। ये जूम का ऑप्शन है, इसको उठाया जूम, एक लाइन यहाँ सिलेक्ट किए और जहां तक करना है वहां किए, अब ये पूरा जूम होके आपके सामने आ गया। तो अब ये भी कर सकते हैं। बाकी कर्सर ऊपर नीचे कीजिएगा तो जब नीचे कीजिएगा तो वो जूम आउट होएगा, ऊपर कीजिएगा तो जूम इन होएगा। तो कर्सर से वो है। बाकी राइट क्लिक से इसको ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, राइट क्लिक से इसको साइडवेज कर सकते हैं। तो ये आप जान गए होंगे इतना देर में। तो ये हो गया। सेम अगर आपको जूम आउट करना है तो आप जूम आउट किया तो ये अपने आप हो गया, राइट। तो अपने आप देखिएगा कि ये पूरा अपने आप हो जाएगा, उसको क्लिक कीजिए और अपने आप वो हो जाएगा। जितना जूम आउट करते जाइएगा वो अपना छोटा होगा। अगर कर्सर से नहीं करना आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो और धीरे धीरे आपको सामने छोटा करता रहेगा। तो ये भी क्लियर हो गया। तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। अब आता है स्केल का, मेजरमेंट का। अब मान लीजिए आप कुछ मेजर करना चाहते हैं, यहां से लेके यहां तक में कितना मूव किया है निफ्टी, बट आप नहीं चाहते कि उस पर कुछ हो, कुछ रहे चार्ट पे, तो आप इस मेजरमेंट टूल से कर सकते हैं। यहां से उठाए, यहां से लिए और यहां तक सेलेक्ट कर लिए ना। ये अभी है बट जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये हट जाएगा। तो वो तब तक रहेगा जब तक आप उसको देखना चाहते हैं। तो वो उसके लिए आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं। यहां तक मैं आपको सारा डिटेल दे दिया। 339 पॉइंट्स का मूव, 1.58% का मूव, 16 बार्स थे, 23 डेज का था पूरा मूव, वॉल्यूम 4.63 बिलियन, राइट। आपको पता चल गया। तो वो मेजरमेंट वैसे इस्तेमाल होता है। अब आपको चार्ट पे कुछ लिखना है तो यहाँ पे जाके आप टेक्स्ट का ऑप्शन ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा। टेक्स्ट को सिलेक्ट किए, इसको ओपन किए और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं और इसको करके आप ओके कर दीजिएगा तो चार्ट पे आ जाएगा। उसको आप जो जगह पे रखना चाहते हैं वहां पे रख सकते हैं। अब अगर हम लोग का चार्ट देखिएगा तो हम लोग काफी कुछ लिखते हैं चार्ट्स पे, तो एक ऑप्शन वो भी है। हो गया, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। इसी में और भी ऑप्शंस आते हैं। मान लीजिए आप चाहते हो कि इस कैंडल पे कुछ नोट डालना चाहते हो, तो आप उसके लिए अलग अलग ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। एक है नोट, इस कैंडल पे आप कुछ भी लिख सकते हो तो वो नोट हो जाएगा। दूसरा चीज है यहाँ पे और भी चीजें, जैसे कॉल आउट करने हैं मान लीजिए, तो आप यहाँ पे इसको करके यहाँ पे जाके खींच के इसको आप यहाँ पे कॉल आउट लिख सकते हो। तो अलग अलग ऑप्शन है, आप जैसा जो चाहो, आपको जो अच्छा लगता है आप कर दीजिए। मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। एंड बाकी चीजें, प्राइस लेवल चाहते हो तो प्राइस लेवल लिख सकते हो। लोग लिखते हैं एंट्री कितने पे लिया, कौन सा कैंडल पे एंट्री लिया, तो आप उसको चाहो तो वहां लगा सकते हो और अपने आप वो लग जाएगा। तो ये सारे फीचर्स हैं, आप चाहो तो कर सकते हो, बट बहुत कम लोग ये फीचर्स यूज करते हैं तो मतलब नहीं। अब एक नया ऐड किए हैं ये लोग, वो ये किए हैं कि अगर आपको इमेज ऐड करना, आप चाहते हो बीच में कुछ ऐड करना, तो आप इमेज के थ्रू जाके चूज इमेज सेलेक्ट कर सकते हो। इमेज का साइज छोटा होना चाहिए और वहां पे आप वो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अपना लोगो पुट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ जाऊंगा और मैं पिक्चर्स में जाऊंगा, मेरे पास लोगो है तो मैं ओपन किया लोगो और इस लोगो को मैंने थोड़ा जूम कम करके और यहाँ डाल दिया। बहुत लोग इंटरटेनिंग चार्ट बनाने के लिए कुछ भी फोटो लाते हैं, जैसे कि जिराफ पैटर्न है, कुछ भी है तो उसको हम बना देते हैं। तो पिक्चर्स के फॉर्म में आप ऐसे ला सकते हैं। ये अभी आया है रिसेंट फीचर्स, तो ये हो गया। बाकी अगर आप चाहते हो कुछ स्माइलीज यूज करना, इमोजीज यूज करना, स्टिकर्स यूज करना, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, जिसका आई होप आपको कोई काम नहीं होगा, बट आप चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे कुछ भी लिया और आप उसको लगा दिए। अब इसको बड़ा करना चाहो, छोटा करना चाहो, आप वो भी कर सकते हो, राइट। उसको बड़ा छोटा आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया एक फीचर्स। अब बढ़ते हैं आगे इंपॉर्टेंट फीचर्स पे। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है वॉच लिस्ट का फीचर। वॉच लिस्ट कहाँ पे आएगा, आप इस पे क्लिक कीजिएगा, ये आपको दिख रहा है वॉच लिस्ट डिटेल न्यूज, यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट ऐड करना है। ध्यान रखिएगा फ्री में ज्यादा वॉच लिस्ट नहीं देते हैं वो। तो आपको वॉच लिस्ट नया बनाना है तो क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट। यहाँ पे देखिए बेसिक प्लान में ज्यादा नहीं है तो नहीं है, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी एक वॉच लिस्ट बना हुआ है जो आपको दिख रहा है, राइट। इसी में आप चाहो तो स्टॉक ऐड कर सकते हो। स्टॉक कैसे ऐड करना है, ये जो प्लस सिंबल है, ऐड सिंबल, ऐड सिंबल पे गया, जो भी स्टॉक का आपको नाम ऐड करना है। अज्यूम कर लीजिए मैं एक रैंडम नाम ले रहा हूँ, रिलायंस। रिलायंस ऑलरेडी एडेड है वहां पे। एक ऐसा नाम ले रहा हूं मैं जो एडेड नहीं है, मान लीजिए एक्सिस बैंक एडेड नहीं। तो एक्सिस बैंक पे आया, इसको क्लिक किया तो एक्सिस बैंक आप देखोगे कि यहाँ ऐड हो गया।
कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा यहाँ पे। कहाँ है एक्सिस बैंक भाई? यहीं पे होना चाहिए इसको, ऐड तो किया है मैंने, राइट। कम। दूसरा ट्राई करते हैं एक बार, बजाज ऑटो। हाँ, तो बजाज ऑटो आपको दिख गया। एक्सिस बैंक पता नहीं क्यों नहीं लिया, लेना तो चाहिए था, या पहले से होगा तो इसलिए नहीं लिया होगा, वो वाली बात है। बजाज ऑटो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे वो एडेड है, राइट। आप फिर वॉच लिस्ट से यहाँ पे कर सकते हो। तो ये हो गया वॉच लिस्ट के अंदर कैसे ऐड करना। अब मान लीजिए आप इस वॉच लिस्ट को नहीं रखना चाहते हैं, तो आप इसको रिमूव कर लीजिए। फिर रिमूव करने का ऑप्शन यहाँ से आएगा आपको, राइट। जो कि आप वॉच लिस्ट पूरा क्लियर करना चाहते हैं तो क्लीन लिस्ट कर लीजिए, ओके कीजिएगा तो ये सब हट जाएगा, ठीक है। अब नया स्टॉक आप अपने तरफ से ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको ऐड करना है। अगर आपको इंपोर्ट करना है तो उसके लिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बहुत सिंपल है, यहाँ पे जो कि ज्यादा ऑप्शन नहीं है इसमें, क्योंकि फ्री अकाउंट में ज्यादा नहीं होता। इंपोर्ट के लिए आपको इंपोर्ट पे जाना पड़ेगा, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नहीं कर सकते हैं, तो आपको फ्री ट्रायल लेना पड़ेगा। बेसिक ऑप्शन में मिनिमम ज्यादा ऑप्शन नहीं देते हैं, तो आपको एसेंशियल कोई ना कोई प्लान लेना पड़ेगा। तो कोशिश यही कीजिए कि आपको जो पहला ऑप्शन दिया है इसी में आप ऑलमोस्ट 1000 सिंबल ऐड कर सकते हैं एक बार में। तो आप 1000 सिंबल ऐड कर सकते हो, आपको जो भी स्टॉक चाहिए उसको आप कर सकते हैं। देखिए एक्सिस बैंक यहाँ पे था, डिलीटेड सिंबल में आया जब हमने डिलीट किया आपको। तो आप डिलीटेड सिंबल क्लियर करना चाहते हैं, यहाँ पे जाके, या हाँ, यहाँ पे जाके क्लियर लिस्ट कर लीजिएगा, लिस्ट क्लियर हो जाएगा। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको बहुत सिंपल है, इंपोर्ट लिस्ट पे जाना है, वहां पे ऑप्शन आ जाएगा आपका टेक्स्ट फाइल का, टेक्स्ट फाइल से ये इंपोर्ट होता है और आप वो कर सकते हैं। फ्री वर्जन में नहीं अलाउड है, मैं आपको दूसरे वर्जन में करके दिखा देता हूँ, राइट। आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, या आपको ये चार्ट दिख रहा है नॉर्मली, यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे जाइएगा, इंपोर्ट लिस्ट कीजिएगा। इंपोर्ट लिस्ट में मान लीजिए आपके पास कहीं कोई फाइल है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक वॉच लिस्ट है 1 मंथ रिवर्सल का। तो यहाँ पे मैं गया और इसको ओपन किया, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये वॉच लिस्ट आ गया। तो ऐसे आप वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, वॉच लिस्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद वॉच लिस्ट इंपोर्ट करने के बाद आप जाके सब कुछ देख सकते हैं, आपको जो जैसे देखना है उसके हिसाब से। जैसे कि हर एक स्टॉक पे आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर कर्सर बटन आप यूज कर सकते हैं और वो नीचे चला जाएगा। वॉच लिस्ट इसलिए भी जरूरी है बिकॉज अगर आप वॉच लिस्ट नहीं बनाइएगा तो आप स्टॉक्स को नहीं देख पाइएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, कहीं से ढूंढते हैं स्टॉक लाते हैं। इजी वे आउट क्या है, आप स्टॉक को वॉच लिस्ट में बना लीजिए और वहीं पे सब कुछ देख लीजिए। तो ये चीज है, तो आप अपने वॉच लिस्ट को यहाँ बना सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज होगा। अलर्ट्स का मैंने आपको बता दिया था, अलर्ट्स यहाँ पे आता है। इसके बाद ये सब चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए आपके पास, क्योंकि इसमें आप बहुत कंफ्यूज हो जाइएगा और बहुत क्या कहते हैं उसको, मतलब बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है तो उसका कोई काम ज्यादा आता नहीं है। कैलेंडर करके है, कैलेंडर से आपको ये पता चल सकता है किसका क्या दिन क्या होने वाला है। तो ये आपको एस्टिमेट दिख रहा है और आपको रिजल्ट बता सकता है, इवेंट्स बता सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है जो आप देख सकते हो। तो ट्रेडिंग व्यू आपको दिखा रहा है कि 12 जनवरी को इनके डेटा आने वाले हैं, ये सारे डेटा आ रहे हैं, 13 जनवरी को इनको आने वाले हैं, 15 को इनको आने वाले हैं। तो एक तरीका ये भी है, प्लस ये आपको एस्टिमेटेड वैल्यू भी कुछ स्टॉक का बता देगा। तो आपको ये फ्री वर्जन में मिल जाता है। प्लस ऊपर आप जो इवेंट देख रहे हो कि कोर पीपीआई, ये सारा कुछ आपको दिख जाएगा। जैसे इन्फ्लेशन का नंबर आता है, सीपीआई इंडेक्स का नंबर आता है, तो वो सब कुछ आपको दिख जाएगा। तो ये चीज है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। आइडिया हॉट लिस्ट में आपको वो सारे स्टॉक दिखेंगे जो काफी ज्यादा यूज हो रहे हैं या क्राउडेड स्टॉक है, तो आपको सब कुछ दिख जाएगा। जैसे येस बैंक, इन्फीबीम, ये सब वो सारे नाम है जो बहुत जनता एक्टिवली इनको ट्रैक कर रही है, तो आप देख सकते हैं, राइट। तो ये हॉट लिस्ट में आप देख सकते हैं, ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो ये कुछ फीचर्स हैं ट्रेडिंग व्यू के, ये पार्ट 2 है फीचर्स का। इसके बाद मैं अब अगले पार्ट में जब बनाऊंगा तो उसमें मैं स्कैनर्स दिखाऊंगा इसका, और आगे और भी क्या क्या यूज कर सकते हैं। बट इसके साथ साथ ही जो बेसिक फीचर्स था जो आपको चाहिए था वो ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया है। ये सारे बेसिक फीचर्स के बाद आपकी प्रैक्टिस है। आप जितना लाइन प्रैक्टिस ड्रॉ कीजिएगा उतना ही आप कॉन्फिडेंट होइएगा, जितना टूल्स प्रैक्टिस कीजिएगा। जब तक ये हाथ नहीं बैठाइएगा तब तक ये हाथ बैठेगा नहीं, चाहे वो प्राइस का हो, चाहे वो डेट का हो, चाहे वो जिगजैग हो, चाहे वो इंडिकेटर ऐड करने का हो, कुछ भी हो, ये सब तभी आप कर पाइएगा जब आप प्रैक्टिस कीजिए। आई होप इंडिकेटर्स कैसे ऐड करना है मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक और चीज जो मैं बता दे रहा हूँ आपको, कि अगर आपको आप देखना चाहते हैं कि 5 साल का चार्ट कैसा है, तो 5 साल का आप चार्ट देखिएगा तो आपको एक बार में दिख जाएगा। ये अपने आप वीकली टाइम फ्रेम में कंफर्म होके और 5 साल का चार्ट आपके सामने आ जाएगा। 6 महीना का चार्ट देखना चाहते हैं, 6 महीना में 2 घंटे में आ गया। व्हाइट 1 साल का देखना चाहते हैं तो आप डेली में आ जाएगा आपको, तो 1 साल का पूरा चार्ट आपके सामने। ऑल देखना चाहते हैं तो ऑल वो मंथली में आ जाएगा फिर आपको। तो आज तक जितने हैं वो सब आपको सामने दिख रहा है आपको। तो ये भी एक चीज है जो आप कर सकते हैं। नाउ ये करने का फायदा क्या है, ट्रेडिंग व्यू पे करने का फायदा क्या है? ट्रेडिंग व्यू पे करने का फायदा यही है कि उससे आप सीख पाइएगा, समझ पाइएगा और चार्ट्स अच्छे से कर पाएगा। एक और चीज जो मैं बता देता हूँ उसमें, आपको अगर ये बैकग्राउंड चेंज करना है तो राइट क्लिक जाइए, सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पे आप चीजें चेंज कर सकते हैं। कैंडल का कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर्स का कलर चेंज कर सकते हैं, विक कर सकते हैं। आप स्केल पे चाहते हैं तो स्केल का कलर चेंज कर सकते हैं, वो चीज है। कैनवा पे जाइएगा तो यहाँ पे बैकग्राउंड का चेंज हो जाएगा, वाटरमार्क आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं वो सब है। तो ये सारे ऑप्शंस आप जब एक्सप्लोर कीजिएगा तो आपको अपने आप दिख जाएगा कि हाँ ये सारी चीजें आप कर सकते हैं।
अगर आप नए हो आपके लिए काम आएगा, पुराने हो अगर आपको सारे फीचर्स नहीं पता थे तब भी आपके लिए काम आएगा। तो यही थी टोटल चीजें इस वीडियो में ट्रेडिंग व्यू को लेके। आपको अगर पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम कोशिश कर रहे हैं आपके सामने और भी चीजें लाने की जिससे आप ज्यादा सीख पाओ, समझ पाओ और आपको मदद करे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्त शेयर नहीं कीजिएगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, सिंपल है। हमें सपोर्ट बना के रखिए, हमें सपोर्ट दीजिए। एंड बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। चीयर्स।